तो दोस्तों, आपको सभी को पता ही होगा कि आजकल फ्रॉडर्स जो है वो बहुत ही आसानी से फ्रॉड कर लेते हैं हमारे साथ। तो इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रॉड हमारे साथ देखिए होता क्यों है। तो फ्रॉड तभी होता है जब हमको जो चीज़ हम कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं होती। तो जैसा कि पपी के केस में, जब हम पपी को लेने के लिए जाते हैं तो फ्रॉडर जो होते हैं वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हमको जो है वो नॉलेज नहीं होती इस बात की कि पपी लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा कि जब हम पपी को लेने जाएं तो कैसे किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है, ताकि हमारे साथ कोई भी फ्रॉड ना हो पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको पपी खरीदते समय या अडॉप्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आज से लगभग 2-3 साल पहले की बात है, जब मैंने एक पपी लिया था। तो वो मैंने एक ब्रीडर से लिया था जिसे मैं जानता नहीं था। उसने मुझे पपी दिया था, मैंने उससे लैब्राडोर पपी लिया था, लेकिन वो मिक्स ब्रीड पपी था। तभी मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब मैंने उसे वेट के पास चेक करवाया तो वेट ने मुझे बताया कि ये एक मिक्स ब्रीड पपी है। सो मैं तुरंत ही उस पपी को उस ब्रीडर को वापस देकर आ गया था। सो उसने पैसे तो मुझे इतने वापस नहीं किए, मेरा भी नुकसान हो गया था। इसीलिए मैं आपके साथ इस वीडियो को बनाकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी इस फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ें। तो पहले तो आपको यही बात का ध्यान रखना है कि जिस ब्रीडर से आप पपी ले रहे हैं वो ब्रीडर कैसा है। तो दूसरी बात का आपको ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी पपी लेने अकेले ना जाएं। अगर आपको पपीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तो आप अकेले ना जाएं। अगर आपने पहले कभी पपी रखा है तो फिर तो आपको नॉलेज हो ही जाती है, क्योंकि जिन लोगों ने पपी रखे हुए हैं, डॉग्स रखे हुए हैं, उनको तो डॉग्स की नॉलेज होती ही है। अगर आपने पहले कभी पपी नहीं रखा तो आप किसी ऐसे बंदे को अपने साथ पपी लेने के लिए लेकर जाएं जिसने पहले से डॉग रखा हुआ है, क्योंकि उसको पता होगा कि मिक्स ब्रीड क्या है और ओरिजिनल ब्रीड के बारे में उसको पता होगा। तो आप ऐसा ही करें कि अपने साथ किसी एजुकेटेड पर्सन को लेकर जाएं जिसको पपीज़ के बारे में नॉलेज हो, डॉग्स के बारे में नॉलेज हो। ठीक है। और हाँ, आप अब कहेंगे कि मिक्स ब्रीड के पपी के आप खिलाफ हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मिक्स ब्रीड के खिलाफ नहीं हूँ। मिक्स ब्रीड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जैसे आप माने एक लैब्राडोर है, एक लैब्राडोर फीमेल है, उसको आप किसी स्ट्रे डॉग के साथ क्रॉस करवाते हैं, उसके पपी होते हैं, इसमें उनका तो कुछ नहीं जाता। लेकिन जो ब्रीडर होते हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो सस्ते रेट पर पपीज़ को बेच सकें। जैसे आज के रेट में मैं आपको बता देता हूँ कि लैब्राडोर का जो प्राइस है वो स्टार्टिंग ही 15,000 का है। जो मिक्स ब्रीड का पपी होगा लैब्राडोर का, वो आपको 10,000, 10.5, 7.5 ऐसे मिलेगा। इसमें आपका ही नुकसान होगा। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जो पपी की लाइफ है वो ख़राब हो जाती है। देखिए, जब आप एक पपी को लेकर आएंगे, जब वो छोटा होगा आपको तो पता नहीं चलेगा कि वो मिक्स ब्रीड है या नहीं, लेकिन जब तक वो बड़ा होगा आपको पता चलेगा कि नहीं यार ये तो मिक्स ब्रीड पपी है। तो आप उसे कहीं छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आपको उसके साथ प्यार बन जाएगा। इसीलिए आपको पहले ही ऐसे देखकर पपी लेना है, ताकि आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको मिक्स ब्रीड पपी लेना ही है तो आप स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करें। उनकी गिनती कितनी बढ़ रही है। ब्रीडर जो है जब वो मिक्स ब्रीड पपी कराते हैं तो उसमें से जैसे मान लीजिए फीमेल ने 8 बच्चे दिए हैं, तो 1-2 तो जो रख लेंगे, जो जो लेकर जाएंगे उनमें से 1-2 पपी तो वो रख लेंगे। पर लेकिन जो उसमें से 8 में से 2 पपी भी चलो मान लो रख लिए, जो 6 पपी हैं वो अबैंडन्ड ही होंगे। इससे स्ट्रे डॉग्स की गिनती और बढ़ेगी। और आप तो जानते हैं कि स्ट्रे डॉग्स को इतना खाना भी नहीं मिलता। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रे डॉग्स को ही अडॉप्ट करें यदि आप एक मिक्स ब्रीड पपी लेकर आना चाहते हैं। मैं मिक्स ब्रीड पपी के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डॉग ब्रीड का हो या नॉन ब्रीड का हो। डॉग आपको उतना ही प्यार करेगा। अगर डॉग नॉन ब्रीड का भी है तो भी वो आपको उतना ही प्यार करेगा, और अगर डॉग ब्रीड का हो वो भी आपको उतना ही प्यार करेगा। सो डॉग भेदभाव नहीं करते। सो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि
जिस चीज़ के लिए आपने ब्रीडर को पैसे दिए हैं वो चीज़ आपको नहीं मिल रही। आपके साथ जो ब्रीडर है वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। आपको इसी चीज़ से बचना है। अगर आपको डॉग सस्ते रेट पर मिल रहा है तो आप उसे लें ही ना। आप तो स्ट्रे डॉग भी अडॉप्ट कर सकते हैं, उसका तो कोई प्राइस भी नहीं लगता। इससे तो स्ट्रे डॉग को होम भी मिल जाएगा और आप भी खुश रहेंगे उसके साथ। अगर आप पैसे नहीं खर्चना चाहते तो आप स्ट्रे डॉग को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यदि आपको पपी खरीदना है तो आप पहले ब्रीडर के बारे में नॉलेज इकट्ठा करें कि वो ब्रीडर कैसा है। उसने जो पपी सेल किए हैं उन पपीज़ को जाकर भी आप देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि यदि आपको डॉग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तो आप जब डॉग खरीदने जाएं तो अपने साथ किसी एजुकेटेड पर्सन को लेकर जाएं जिसको डॉग के बारे में अच्छी नॉलेज हो। तीसरा पॉइंट मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि आप 2-3 महीने अच्छे तरह रिसर्च कीजिए। ये ऐसा मत कीजिए कि आज आपका दिल किया और आप आज ही जाकर डॉग को ले आए। मैंने जब चार्ली को लिया था तो मैंने पूरे लॉकडाउन में मैंने रिसर्च की डॉग के बारे में, और जब लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन होने लगा तब जाकर मैंने कहीं चार्ली को लिया था। 3 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ब्रीडर तो आपको ये भी बोलेंगे कि भाई हस्की ले जाओ। अब जिस बंदे को डॉग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है वो तो हस्की को ले आएगा, लेकिन जिस बंदे को डॉग्स के बारे में नॉलेज है उसे पता है कि हस्की गर्म जगह पर नहीं रहता, उसको ठंडी जगह पर रहना ही अच्छा लगता है। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ब्रीडर्स की बातों में ना आए। ब्रीडर्स आपको बहुत सी बातें कहेंगे तो आप पूरी अपनी रिसर्च करें। इंटरनेट पर आप वीडियोस देखें। अगर आपको डॉग्स के बारे में नॉलेज नहीं है आप इंटरनेट पर वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सी हेल्प होगी। डॉग खरीदते समय आपको बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। जो डॉग आपको ब्रीडर दे वो ही उठाकर नहीं लेकर आना। डॉग के जो फादर मदर होते हैं उनको भी देखना है आपने, ताकि आपको पता चले कि आपका जो डॉग बड़ा होकर ऐसा निकले। क्योंकि सभी डॉग्स ऐसे ही होते हैं जैसे उनके माता पिता होते हैं। डॉग्स जो पपी होते हैं वो भी अपने माता पिता के जैसे ही होते हैं। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।